Good afternoon, all of you. Sir. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था इनलाइन फंक्शन, ठीक है। इनलाइन फंक्शन और इसके पहले हम लोग यूज किए थे फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। दिस कीवर्ड हो चुका था। अब एक चीज पढ़ाते हैं इसमें, पासिंग ऑब्जेक्ट एज ए फंक्शन आर्गुमेंट इन C++। यानी कि हम लोग फंक्शन जो बनाते हैं क्लास के अंदर, उसके पैरामीटर में या आर्गुमेंट में हम लोग अलग अलग टाइप के वेरिएबल पास करते हैं, अलग अलग डेटा पास करते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने पास किया इंटीजर, दोनों इंटीजर, फ्लोट, है ना। प्रिमिटिव डेटा टाइप आप यूज करते हैं इंटीजर का, फ्लोट का, डबल का, कैर का और इंटीजर का एरे। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यानी कि हम लोग ऑब्जेक्ट पास कैसे करेंगे वो चीज देखना है कि फंक्शन पैरामीटर के अंदर, क्लास के फंक्शन पैरामीटर के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे पास करेंगे। जैसे आप फंक्शन पढ़े होंगे तो फंक्शन के अंदर आप स्ट्रक्चर पास करते हो, तो यहाँ पर भी फंक्शन के अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, ऑब्जेक्ट पास करेंगे। कभी जब ये रिक्वायर्ड हो जाता है, क्योंकि आगे जब चीजें हम पढ़ाएंगे उसमें फंक्शन के अंदर एज ए आर्गुमेंट हमको ऑब्जेक्ट पास करना होगा, तो वहां पर एक एग्जांपल से हम लोग पहले समझ लेंगे कि कैसे हम लोग फंक्शन के अंदर एज ए आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट पास करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देख लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट पैरामीटर नाम से सेव कर दें। एक हम लोग क्लास बनाते हैं, क्लास मेजर नाम का, और इसके अंदर दो मेंबर वेरिएबल यूज करते हैं, इंट फिट, प्राइवेट हो गया, डबल इंच। पब्लिकली डिफाइन करेंगे, void एक्सेप्ट इनपुट लेने के लिए int I एंड डबल, यहाँ पर I कर देते हैं और यहाँ पर फिट के लिए F कर देते हैं। फिट इक्वल्स टू F, F की वैल्यू फिट में सप्लाई हो जाएगा और इंच की वैल्यू I में सप्लाई हो जाएगा।
वर्ड डिस्प्ले, दोनों को वैल्यू हम डिस्प्ले कराएंगे। मेजरमेंट इज fit and inch ये प्रिंट करा दें, यानी मेजरमेंट ऐसे देगा 5 फीट 4 इंच। अगर हम लोग लेंगे तो 5 फीट एंड 4 इंच। तो ये तो अभी नॉर्मल फंक्शन है। हम लोग अभी जो बनाए हैं फंक्शन, वो दो फंक्शन बनाए, एक void accept और एक void display। एक्सेप्ट के अंदर इनपुट लिए हैं और इनपुट के लिए हम लोग यहाँ पर जो इसके अंदर आर्गुमेंट पास किया है, पैरामीटर पास किया है, वो एक इंटीजर है और दूसरा आपका डबल टाइप का है। तो और डिस्प्ले फंक्शन ये होगा विदाउट पैरामीटर है, यानी इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। तो अभी हम लोग मेन के अंदर इसको कॉल करते हैं इंट मेन। और एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेजर m1 डॉट एक्सेप्ट के अंदर वैल्यू सप्लाई करेंगे 4 5.3 और m1 डॉट डिस्प्ले और मेजर m2। अगर आप चाहें तो m2 हमने बनाया है, m2 डॉट एक्सेप्ट भी करेंगे और m2 डॉट डिस्प्ले भी करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट में एक चीज हो जाता है कि जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल के, प्रिमिटिव डेटा टाइप वाले वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल के वैल्यू को आप क्या कराते हो, स्टोर कराते हो, पास कराते हो। तो यहां पर भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हो m1 की सारी वैल्यू m2 में आ जाए, है ना, जो m1 की फीट है वो m2 के फीट में भी आ जाए और जो m1 का इंच है वो m2 के इंच में आ जाएगा, तो ऐसे भी काम हो जाएगा। यानी m1 वाला सारा चीज किस में आ गया, m2 में भी आ गया। तो ये नॉर्मल इक्वल टू साइन से ये कॉपी हो जाता है। तो m2 डॉट सिर्फ क्या कर देंगे, डिस्प्ले। चूंकि एक्सेप्ट तो इनपुट तो हो चुका है जो m1 में था, तो सिर्फ हमको क्या करना है, डिस्प्ले करना है। दोनों में आ गया, ये m1 का आ गया और एक किसका आ गया, m2 का आ गया, क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर जो काम है वो काम है फंक्शन के अंदर एज ए आर्गुमेंट पैरामीटर हम लोग ऑब्जेक्ट पास करें। तो एक फंक्शन बनाते हैं void add measurement, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट पास करते हैं। तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो इसी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, क्योंकि और ऑब्जेक्ट तो है नहीं हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग पास करेंगे मेजर m1, कुछ भी देंगे, m1 दे देंगे, pq दे दे रहे हैं, p एंड मेजर दो पास कर रहे हैं, q। और यहाँ पर p डॉट फिट प्लस q डॉट फिट एंड नेक्स्ट हो जाएगा p डॉट इंच प्लस q डॉट इंच। और चूंकि दोनों को ऐड कर रहा है तो ऐड डायरेक्टली तो होगा नहीं, ऐड करके हमको दोनों को ऐड करके एक तीसरे में स्टोर करना पड़ेगा। तो तीसरा हम ले रहे हैं दिस, वो करेंट करेगा, क्योंकि pq यहाँ होगा दिस डॉट फिट
इक्वल्स टू टी डॉट फिट प्लस क्यू डॉट फिट, और यहां पर हम लोग ले लेंगे दिस एरो इंच इक्वल्स टू टी डॉट इंच क्यू डॉट इंच। अब M2 के थ्रू भी हम लोग एक्सेप्ट कर देते हैं, ये तो देख लिए कि सेम हो सकता है, और इसमें हम लोग डाल देते हैं 5 4.6। तो ये दोनों तो भी आपको कॉल हो जाएगा, लेकिन अब हमको कॉल करना है, यहाँ पर हो गया है M1 की वैल्यू और ये हो गया M2 की वैल्यू अब अलग ले चुके हैं। अब हम लोग को कॉल करना है ये फंक्शन, इस फंक्शन। तो इस फंक्शन के अगर आप कॉल करोगे तो ये फंक्शन 2 आर्गुमेंट मांगेगा, और दोनों आर्गुमेंट किस टाइप के मांगेगा? ऑब्जेक्ट टाइप का मांगेगा। तो यहाँ पर पहले से ऑब्जेक्ट हमको तैयार रहना चाहिए। अब किसका ऑब्जेक्ट मांगेगा? तो मेजर क्लास का ऑब्जेक्ट मांगेगा। तो मेजर क्लास का 2 ऑब्जेक्ट हमको बनाया हुआ है, एक M1 और एक, तो तीसरा ऑब्जेक्ट हम लोग, चूंकि ये फंक्शन जब भी कॉल होगा तो इसलिए ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगा, तो हम लोग एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे M3, और M3 के थ्रू ऐड मेजरमेंट को कॉल कर, मेजरमेंट, और इसके अंदर हम लोग पास कर दे रहे हैं M1 कॉमा M2, कि एज मेजरमेंट कॉल होगा तो 2 ऑब्जेक्ट मांगेगा, 2 ऑब्जेक्ट मेरे पास M1 है और M2 है, पास कर। तो अब उसके बाद M3 में तो इनपुट हो चुका है, ठीक है, यानी कि ये इनपुट लेना जरूरी नहीं है। अब सीधे क्या कर देंगे हम लोग? डिस्प्ले, M3 डॉट डिस्प्ले। तो ये हो जाएगा आपको ये हो गया M1 के थ्रू 4 फीट 5.3 इंच, ये हो गया M2 के थ्रू 5 फीट एंड 4.6 इंच, और ये हो गया M3 के थ्रू जो 9 फीट दोनों को जोड़ रहा है, फीट को और इंच को भी जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे पास करेंगे फंक्शन के पैरामीटर के अंदर, समझ गए ये? सर ऐड मेजरमेंट में दिस का यूज क्यों किए हैं? ऐड में ऐड मेजरमेंट जो फंक्शन बनाया उसमें दिस ऑपरेटर का क्यों यूज देखो किए? दिस का यूज क्यों की है बता दे रहे हैं। जैसे इसको समझना है तो एक तो समझो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके मेंबर वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। क्या कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो किसको किसको रिप्रेजेंट करेगा? फीट को और इंच को। अगर हम यहाँ M1 बनाएंगे तो M1 भी ऐसे बनेगा, अकेले तो M1 नहीं रहेगा, इसके अंदर भी क्या रहेगा? फीट, और इसके अंदर भी क्या रहेगा? इंच। उसी तरह आपको M2 बनाएंगे, M2 भी फीट इंच लेगा, यानी कि जितना आप जान रहे हैं कि हमने बताया था कि एक तरह से ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लास के मेंबर वेरिएबल का क्या होता है? कलेक्शंस होता है, ठीक है, वो सारे के लिए मेमोरी एलोकेट करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, ये जो ऑब्जेक्ट पास किए हैं P और Q, तो ऑब्वियसली P जब हमने बनाया तो P भी आपको मेमोरी एलोकेट करेगा फीट और इंच, यानी ये फीट और इंच का कलेक्शन है P, जहां जहां मेजर का ऑब्जेक्ट बनेगा। Q भी फीट और इंच का कलेक्शन है। तो ये तो हम लोग समझ रहे हैं कि P के थ्रू फीट को एक्सेस करेंगे, तो P डॉट फीट प्लस Q डॉट फीट, ठीक है, यानी P का फीट और Q का फीट दोनों ऐड होगा। अब ऐड होके स्टोर किस में होगा? क्योंकि ऐड करेंगे अगर हम लोग लिख देते A प्लस बी, इसका कुछ आउटपुट तो नहीं आएगा। A प्लस बी तो ऐड करेगा, बट ऐड करके कंप्यूटर के अंदर उसको तो स्टोर कराना पड़ेगा ना। तो स्टोर करने के लिए हम लोग एक तीसरा वेरिएबल C ले लेते हैं। तो यहां पर हम लोग एक करेंट ऑब्जेक्ट कर दिए दिस। अगर आप चाहें तो एक तीसरा ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, तीसरा ऑब्जेक्ट भी आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हमारे पास दिस है तो क्यों ना हम दिस का यूज करते,
और दिस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, यहाँ पर तो दिस है लेकिन मेन में दिस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, M3। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, M3। अब M1 और M2, M1 की वैल्यू और M2 की वैल्यू तो आ गया PQ में, ये P में चला गया, ये Q में चला गया, और जो लिए हैं ये अपने साथ दो दो वैल्यू लेके जाएगा। M1 तो आपको ऑब्जेक्ट है तो ये 4 और 5.3 लेके गया, तो इसको 4 और 5.3 दे दिया, और इसको मिल गया क्या, 5 और 4.6। तो यहाँ पर P को मिला, ये P है और ये Q है, तो इसको आपको मिला 4 और 5.3 और इसको मिला 5 और 4.6। तो यहाँ पर P डॉट फिट या P के फिट यानी इसको और Q डॉट फिट ये दोनों को जोड़ना है, यानी 4 और 5 9 हो गया, और इसको हम लोग रखेंगे, चूंकि दो ऑब्जेक्ट पर जोड़ रहे हैं तो या तो हम लोग नॉर्मल वेरिएबल में भी रख सकते हैं, है ना, अगर हम लोग ABCD में भी रख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर किया है M3, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हमने एक और ऑब्जेक्ट ले लिया। क्या ले लिया है, एक और ऑब्जेक्ट ले लिया। तो ऑब्जेक्ट आप चाहो तो तीसरा चौथा कोई दूसरा भी ले सकते हो, लेकिन हमारे पास एक दिस का ऑप्शन है, करेंट ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग दिस यूज करते हैं, तो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट हम लोग क्यों बनाए, मेजर करके फिर लिखना पड़ता, तो हमारा यहाँ पर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस डॉट फिट में आ गया, और ये जो आ गया वो किस में आ गया, ये दोनों और ये दोनों जुड़ के दिस डॉट इंच में आ गया, तो दिस भी आपको ऑब्जेक्ट ही है, तो इस ऑब्जेक्ट को रन टाइम में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, M3। यानी M3 के फिट पर P और Q का फिट आ गया है, M1 और M2 का फिट आ गया, और M3 के इंच पर क्या आ गया, M1 और M2 का इंच यानी P और Q का इंच आ गया, ठीक है, ऐड होके। अब M3 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो डिस्प्ले होगा। क्लियर है? यस सर। अब इसको आप चाहें तो रिटर्न टाइप भी बना सकते हैं, जैसे अगर हम लोग कहें कि एक दिस अगर आप नहीं लेते तो यहाँ पर आपको करना पड़ता क्या, चूंकि दो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को, जैसे आप ए बी लेते हो, ए बी इंट ए बी, सी लेते हो इंट सी, क्योंकि ए बी को जोड़ना है तो ऑब्वियसली आप जान रहे हो कि दो इंटीजर को जोड़ेगा तो इंटीजर ही रिजल्ट आएगा, तो इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी करते हो, तो यहाँ पर आपको एक करना पड़ता है मेजर एम ले लेते है ना, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, और यहां पर वही चीज करना पड़ता है एम डॉट फिट एंड एम डॉट इंच, ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा। यस सर। ठीक है, इंच में कुछ लंबा जोड़ दिया, मैथमेटिकल वो वाला e टू दी पावर कर दिया, है ना, तो 9 फीट एंड 2 पॉइंट कितना हो गया, ये कैसे जोड़ा भाई, ये हो जाएगा 63 एंड इंच हो गया, ये कैसे जोड़ दिया, ये होना चाहिए 9.9 ना, तो 2.07 e टू दी पावर -37 एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में दे दिया, ठीक है। तो इस तरह भी कर सकते हैं, बट इस तरह में एक प्रॉब्लम दे रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, आप चाहें तो इसको रिटर्न टाइप बना सकते हैं, जैसे अभी जो हमने यूज किया है वो क्या यूज किया है, नॉट रिटर्न टाइप। तो अगर आप रिटर्न टाइप इसको बनाओगे तो ऑब्वियसली इसके रिटर्न में हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, रिटर्न टाइप में वही डेटा टाइप लिखते हैं जो बेसिकली फंक्शन परफॉर्म करने के बाद एक वैल्यू रिटर्न करता है, जिस टाइप का वो रिटर्न करवाना चाहते हैं वही रिटर्न टाइप में हम लोग देते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न टाइप हम लोग क्या यूज कर सकते हैं अगर रिटर्न टाइप हम लोग बनाना चाहें, बताइए, किसी के दिमाग में आ रहा है? आपको अगर दिया जाए इंट सम, और यहाँ पर सॉरी इंट सम तो लिख दी, सम दिया जाए और यहाँ पर इंट आई और इंट जे दिया जाए,
आप इसको रिटर्न टाइप क्या रखोगे बताइए? int क्यों? क्योंकि इसका डेटा टाइप इंट है, इनपुट क्योंकि जो ये फंक्शन परफॉर्म करेगा वो किस तरह के वैल्यू पर परफॉर्म करेगा? इंटीजर पर। इंटीजर पर परफॉर्म करेगा तो ऑब्वियसली जो भी परफॉर्मेंस होगा, चाहे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आगे क्या करने वाला है, सम नाम है तो सम ही करेगा, बट कुछ भी कर सकता है, नाम चेंज भी हो सकता है। तो हम लोग रिटर्न टाइप इंट दे देते हैं इसको समझ के, इंट पर काम कर रहा है तो आगे रिजल्ट होगा इंट। अगर इंट और फ्लोट होगा तो आप क्या रिटर्न टाइप दोगे? फ्लोट। फ्लोट दोगे। दोनों ऑप्शन पर काम करेगा तो फ्लोट, हालांकि इंट भी दे सकते हो, लेकिन इंट में प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि पॉइंट के बाद वाला वैल्यू को डिस्कार्ड कर देगा। तो हम लोग इसके पैरामीटर से समझते हैं फंक्शन जब बनाते हैं। आप ऑब्वियसली डीएस पढ़ रहे होगे, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे होगे, तो वहां पर आप रिटर्न टाइप में स्ट्रक्चर यूज कर रहे होगे। क्या स्ट्रक्चर पास करते हो तो स्ट्रक्चर यूज कर रहे होगे। तो यहां पर क्या है कि रिटर्न टाइप में हमने क्या दिया है, किस टाइप का वैल्यू पास किया है? मेजर टाइप का। किस टाइप का? मेजर टाइप का, यानी ऑब्जेक्ट। तो यहां पर भी रिटर्न टाइप में आप क्या दो, चूंकि ये काम करने के बाद ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो यहां पर क्या आप दो? मेजर दो। समझ गया? यही होता है, जैसा होगा वैसा रिटर्न टाइप होगा, मेजर। ठीक है। अब यहां पर देखो कि रिटर्न टाइप तो रिटर्न करता है, तो यहां पर मेजर एक हमने तीसरा वेरिएबल लिया। अब तीसरा वेरिएबल लिया तो एम डॉट फिट है ना। अब रिटर्न में हम लोग क्या लिखें? बताइए। रिटर्न एम। मेजर। समझ गए? रिटर्न एम ये किस तरह के वैल्यू रिटर्न करेगा? ये फंक्शन किस तरह के वैल्यू रिटर्न करेगा? ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट। तो एम यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट। यहां पर इंट लिखते तो इंट लिखना पड़ता है, इंट। तो हम लोग ऑब्जेक्ट रिटर्न करने से फायदा ये होगा कि एक चीज नहीं ना रिटर्न कराना है, पूरा ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना। और इसमें अगर 10 वैल्यू रहता, 10 वेरिएबल रहता, फीट और भी इस तरह के इंच, इस तरह के 7-8 वैल्यू और भी रहता, तो ये पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे को रिटर्न कर रहा है। तो मेजर एम ले लिए, यहां पर काम कर गया। एम डॉट फिट, पी का फिट, क्यू का फिट जोड़ के एम का फिट में रखेगा, और पी का इंच क्यू का इंच रख के एम के इंच में रखेगा। तो एम में दोनों चीज है, फिट भी है और इंच भी है। तो रिटर्न किया एम, जो कि रिटर्न टाइप इसका क्लास टाइप है, यानी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा एम। अब यहां पर जब कॉल करेंगे तो कॉल तो करेंगे तो कॉल तो हो जाएगा M3 के थ्रू कॉल करेंगे, लेकिन ये फंक्शन किस टाइप का है? रिटर्न टाइप का। अगर अभी हम लोग कॉल करेंगे तो अभी तो ऐड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐड करेगा तो वही 0.0 दे देगा, 0 ही देगा। ठीक है। अभी आप देखिए 9 फीट एंड 0 इंच, लेकिन हम लोग को रिजल्ट कब देगा? जब ये फंक्शन रिटर्न टाइप है। तो इस फंक्शन को रिटर्न टाइप के लिए कि हमको क्या चाहिए? इधर वेरिएबल चाहिए ना, तो किस तरह के वेरिएबल चाहिए? रिटर्न टाइप फंक्शन आप यूज करते हो, कॉल करते हो, तो रिटर्न टाइप फंक्शन के लिए हमने बताया था कि रिटर्न टाइप फंक्शन कॉल होने के बाद एक पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न करता है, और जहां पर कॉल होता है वहां पर उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए या तो आपको वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी या फिर प्रिंट स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि वो वैल्यू रखे हुए है, ये रिटर्न किया और ये रखे हुए है ऐड, इसको स्टोर कराने के लिए हमको चाहिए। तो किस टाइप का वेरिएबल चाहिए? ऑब्जेक्ट टाइप का, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इसीलिए कहते हैं फंक्शन के साथ थोड़ा क्लैरिटी रखिए, ये किस टाइप का रहेगा? ऑब्जेक्ट टाइप का। तो आप ऑब्जेक्ट बनाइए यहां पर, या अगर आप चाहें तो M3 को यूज कर लीजिए ऐसे। अब M3 डॉट एड ये फंक्शन कॉल होगा, कॉल होगा तो ये रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करके वैल्यू इसको दिया और ये फिर M3 में स्टोर कर दिया। अब M3 में हम लोग इसलिए स्टोर किए कि हमको M4 एक एक्स्ट्रा लेना पड़ जाता,
तो M3 के थ्रू कॉल किया और उसको M3 में स्टोर कर दिया। तो आप इसको जो कंपेयर है वो नॉर्मल फंक्शन से कीजिए। जैसे इंट सम होगा तो आप यहाँ सम करते और सम 10 20 करेंगे तो ऑब्वियसली ये रिटर्न करेगा फंक्शन ना, रिटर्न करेगा i प्लस जे यानी 10 20 ऐड करके और इसको रिटर्न कर देगा। इसको आप लेते हो ना इंट s या इंट a इक्वल्स टू सम, चूंकि इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो इंटीजर a है। यहां पर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तो होल्ड करने के लिए किस टाइप का वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट टाइप का। ऑब्जेक्ट भी एक तरह के वेरिएबल ही है, बस अंतर ये है कि वो नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, वो ऑब्जेक्ट टाइप का है, वो क्लास टाइप का है। तो ये हो गया, आप रिटर्न टाइप भी आप बना सकते हो। तो इसको आप देखिए अब रन करा कर, देखिए ठीक है। तो ये दोनों तरीका हो गया, यानी कि मेन जो यहां पर सीखना था कि फंक्शन पैरामीटर के अंदर हम लोग आर्गुमेंट कैसे पास कर सकते हैं। तो अब आगे चूंकि इसका यूज है, आर्गुमेंट को हम पास करेंगे, इसलिए इसके पहले हम बता दिए कि आर्गुमेंट वाला पार्ट आपका क्लियर रहे, आगे यूज करने में इसको आसानी रहे। तो इसको हम एग्जाम्पल में डाल देते हैं और यहाँ रिटर्न टाइप ही डाल देते हैं। तो इसको चलिए, तो ये हो गया आपको एग्जाम्पल। और नेक्स्ट जो है वो है कंटेनरशिप। उप्स का फीचर भी है, तो कंटेनरशिप का यहाँ पर एग्जांपल एक दे देते हैं, कंटेनरशिप और उप्स का फीचर भी है। उप्स होगा तो कंटेनरशिप का हम लोग यहीं पर एग्जांपल भी देख लेते हैं। और इसको ऐसा नहीं कि कंटेनरशिप हम लोग अलग अलग जगहों, जैसे अभी तक हम लोग प्रोग्राम में सिर्फ एक क्लास बना रहे हैं और एक क्लास के मेंबर को हम लोग मेन के अंदर यूज कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं होता है कि एक क्लास के अंदर एक ही क्लास बनाए, आप 2 क्लास भी बना सकते हैं, 3 क्लास भी बना सकते हैं और उस 2-3 क्लास के मेंबर को आप मेन में कॉल कर सकते हैं। उसको समझने से पहले एक हम नॉर्मल आपको एग्जांपल देते हैं और उसको आप समझिएगा और तब फिर कंटेनरशिप में चलेंगे। कंटेनरशिप 1.cpp एक क्लास हम सिंपल बनाते हैं, क्लास ए। इसके ऊपर हेडर फाइल दे देते हैं। एक क्लास के अंदर एक हम फंक्शन रखते हैं पब्लिक, void cout एक क्लास मेथड, और इसको आप मेन में यूज करते हो एंड, और ए का ऑब्जेक्ट बनाए ए
और ए के थ्रू शो को कॉल किया। तो ये तो हो जाएगा आपको एक क्लास मेथड। यहाँ पर मेरा मेन पर्पस ये था कि आप चाहे तो और भी क्लास बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक प्रोग्राम में एक ही क्लास बने। क्लास ठीक है, पब्लिक वॉइड शो, नाम बदल देते हैं क्योंकि मेन के अंदर कॉल है टिस्ट, और यहां पर दे देंगे बी क्लास मेथड, और यहां पर बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे बी ए डॉट टिस्ट। इसको हम लोग नीचे बनाएंगे बी डॉट टिस्ट। तो ये समझ गए इसको। सिंपली बात है कि हम यहाँ पर्पस मेन ये था कि आप प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा क्लास भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ये हमने क्लास बनाया और जो मेन है इस क्लास के लिए नहीं, मेन ये क्लास अपना है, इसका अपना बॉडी है, इस बॉडी के अंदर अपना इसका स्टेटमेंट्स है, फंक्शंस है ना, ये अपना क्लास है। इन दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ये अपना क्लास है, ये भी अपने क्लास के मेंबर को इसी में, ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग मेन लिखे इसके लिए अलग मेन लिखे। तो मेन किसी पर्टिकुलर क्लास का नहीं होता है, वो कोई भी क्लास का आप फंक्शन को उसके अंदर कॉल कर सकते हो। क्लियर है? तो ये भी आप कर सकते हो। हाँ, अगर सपोज सो और सो मैंने कर दिया तो भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस सो अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगा तो ये शो होगा, ये भी अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा तो अपना शो होगा, तो ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब आते हैं रियल हम लोग कंटेनरशिप। कंटेनरशिप क्या होता है? क्या हम लोग इस क्लास के मेंबर को इस क्लास में एक्सेस कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट क्या बोलो? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा सर। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, गुड। तो यानी कि आप जानते हो कि क्लास के मेंबर को जहां कहीं भी हम क्लास के बाहर यूज करें तो उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करेंगे। अब जैसे आप देखो इस शो मेथड को हमने एक्सेस किया है क्लास के बाहर, तो किसके थ्रू एक्सेस किया है? इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू। जिस क्लास का मेंबर है, ए क्लास का मेंबर फंक्शन है, तो ए क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और ए के थ्रू एक्सेस किया। तो कोई भी फंक्शन को, कोई भी क्लास के मेंबर को क्लास के बाहर हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो वही जैसे हम लोग मेन के अंदर किए उसी तरह हम लोग बी के अंदर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसके मेंबर को यूज कर सकते हैं, यूज मतलब एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कंटेनरशिप, यानी एक क्लास के मेंबर को बी हो गया कंटेनरशिप, यानी एक क्लास का मेंबर को हम लोग दूसरे क्लास में उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन किस तरह के मेंबर को? पब्लिक, क्योंकि क्लास के बाहर सिर्फ कौन एक्सेसिबल होता है? पब्लिक एक्सेसिबल होता है। तो ये भी कर सकते हैं और ये हो गया कंटेनरशिप। समझ गए? तो यही चीज डिफिनीशन में लिखा हुआ है, वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास इनटू अनदर, यानी एक क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरे में क्रिएट कर सकते हैं, एंड दैट ऑब्जेक्ट विल बी मेंबर ऑफ दैट क्लास। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ए तो एक तरह से जैसे हम लोग इंट ए करते हैं तो एक तरह से ये मेंबर हो गया। अब इस क्लास के अंदर बोलिए कितना मेंबर वेरिएबल हो गया और कितना मेंबर फंक्शन हो गया? बोलो, इस क्लास के अंदर कितने मेंबर हो गए? दो मेंबर।
2 मेंबर हुए ना, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इसमें हम लोग आएंगे तो इसको हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पर आप। और आप ये भी जानते हो कि अगर आप कहीं पर भी मेन के अलावे कहीं पर फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो तो वो किसके अंदर होगा? मेन भी तो एक फंक्शन है, यानी फंक्शन हमेशा किसके अंदर कॉल होता है? फंक्शन के अंदर कॉल होता है। तो ऐसा मत कर देना कि यहाँ पर हम लोग ए लिखें और ए डॉट शो कर दें, ये नहीं चलेगा। ए डॉट शो जब भी होगा तो फंक्शन के अंदर कॉल होगा, क्लास के अंदर तो कॉल नहीं होगा। तो आप इसको चाहो तो एक फंक्शन है इसके अंदर कॉल कर लो, या किस फंक्शन के अंदर कॉल करना है वो प्रोग्राम पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर ए डॉट शो कर लो, ठीक है। तो ये हो गया आपको कंटेनरशिप। अब यहां पर फिर क्या कर लो आप, ए डॉट शो। देखिए अभी भी आउटपुट आपको दे दिया। तो सबसे पहले कैसे ये काम करेगा? तो नॉर्मल सी जाहिर सी बात है, पहले मेन इन्वोक होगा और बी का ऑब्जेक्ट बनेगा। बी डॉट शो में जब भी हम लोग जाएंगे ये यहाँ पर ट्रांसफर होगा कंट्रोल प्रोग्राम का, और शो के अंदर आएगा तो ए डॉट शो। ए डॉट शो देखेगा कि ए का ऑब्जेक्ट ए डॉट शो, यानी ए किसका ऑब्जेक्ट है? तो ए क्लास का ऑब्जेक्ट है। ए क्लास के शो को इन्वोक करेगा, यहाँ पर आ जाएगा कंट्रोल, यहाँ पर आ जाएगा तो इसके बॉडी में जाएगा तो ए क्लास मेथड आउटपुट दे दिया। और यहाँ के बाद फिर गोज बैक टू फंक्शन कॉलिंग। तो ये कॉल हुआ था फंक्शन, यहाँ से फिर यहाँ पर आ गया। इसके बाद फिर आगे बढ़ा बी क्लास मेथड ये हो गया। उसके बाद इसका भी बॉडी खत्म हो गया, गोज बैक टू कॉलिंग फंक्शन। तो यहाँ पर फिर आया बी डॉट शो, फिर नीचे प्रोग्राम खत्म हो गया। तो इस तरह हो गया आपको कंटेनरशिप। इसको ये फीचर सिंपल सी बात है, लेकिन इसको नाम दिया गया है क्या? कंटेनरशिप। तो यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि ये काम हम लोग इनहेरिटेंस में करते हैं। आप कि एक क्लास के फीचर को दूसरे क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो इनहेरिटेंस में हम लोग करेंगे, लेकिन विदाउट इनहेरिटेंस हमने एक क्लास के फीचर को दूसरे क्लास में अडॉप्ट कर रहे हैं। अब दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है? जैसे इनहेरिटेंस तो आपने नहीं पढ़ा है। इनहेरिटेंस मतलब होता है कि ये जो क्लास की उत्पत्ति ही हुआ है वो इस पर हुआ है। यानी कि जैसे इनहेरिटेंस अगर हम कह रहे हैं तो जैसे आप देखोगे तो एम्प्लॉई एक क्लास हो गया और इससे आपको बन गया डॉक्टर, नर्स। ये हो गया इनहेरिटेंस, यानी इस क्लास के फीचर को अडॉप्ट कर रहा है डॉक्टर और नर्स। यानी कि डॉक्टर भी किस टाइप का है? एम्प्लॉई टाइप का है। नर्स भी किस टाइप का है? एम्प्लॉई टाइप का है। अब इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आपको नॉर्मली ऑब्जेक्ट बना के कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ता। इनहेरिटेंस में ये काम हम लोग नहीं करते, सीधे लिख देते शो, ये वाला शो कॉल, ठीक है। तो इनहेरिटेंस बहुत सारा आपको क्या देता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है। चूंकि ये इनहेरिट कर रहा है इसका फीचर, तो इसको दावा हो गया कि हम इसके सारे फीचर को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। और ये प्राइवेट को तो नहीं करेगा, लेकिन प्रोटेक्टेड को भी करेगा। और इस केस में हो गया कि इन दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, बस इस फीचर को एक्सेस कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपको कंटेनरशिप, ठीक है। अब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। और कंटेनरशिप को हम लोग कहीं जगह बोला जाता है हैज ए रिलेशनशिप, हैज ए रिलेशनशिप। आप डीबीएमएस पढ़े होंगे तो वहां पर भी एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस होता है, जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन, जिसमें आप हैज ए का यूज किए होंगे। तो ये हो गया आपको हैज ए रिलेशनशिप, इसको बोलते हैं। क्लियर है कंटेनरशिप? सर कंटेनरशिप तो सिर्फ पब्लिक पे ही काम करेगा? यस, पब्लिक पे ही काम करेगा, और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड नहीं। क्योंकि आप जान रहे हैं क्लास के बाहर हम लोग कोई भी मेंबर यूज करते हैं तो उसमें पब्लिक ही मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन है। यस सर। चलिए, तो ये हो गया आपको कंटेनरशिप। इसका एग्जांपल हम ये एग्जांपल दे रहे हैं। और भी आपको इसमें लिखा हुआ हैज ए रिलेशनशिप, और इसको हम एक और एग्जांपल दे रहे हैं, एक बड़ा सा एग्जांपल। और एक आपको घर से हम बनाने के लिए दे रहे हैं, उसको आपको ट्राई करना है। पहले हम क्वेश्चन घर वाला देते हैं, होमवर्क वाला।
ये कंटेनरशिप का एग्जाम्पल हो गया। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या दे रहे हैं वो देखिएगा, यहीं पर क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन, क्रिएट क्लास as named employee, take appropriate member variable and member डेट दे दे रहे हैं। अब हम डायग्राम बना दे रहे हैं, क्या क्या आपको इसमें लेना है। एक क्लास बना देना है स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर आपको मेंबर वेरिएबल में आप स्टूडेंट का डिटेल्स जो होता है स्टूडेंट का वो ले लेंगे। जैसे मेंबर वेरिएबल में हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं। एक काम लिखते हैं, मेंबर वेरिएबल, और इसमें हो जाएगा आपको आईडी, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और 5 सब्जेक्ट्स का मार्क्स, ठीक है। इसके लिए एरे वेरिएबल ले लीजिएगा, ठीक है, एंड 5 सब्जेक्ट मार्क्स। इसके लिए आपको एरे वेरिएबल लेना होगा, और फंक्शन आपको 3 बना लेना है। मेंबर फंक्शन में आप एक void एक इनपुट बना लीजिएगा, रन टाइम इनपुट लेगा सारा। एक आप डिस्प्ले और एक रिमार्क्स के लिए अलग बना लीजिएगा कि रिमार्क्स डिस्प्ले करे। ठीक है, और ये आपको होना चाहिए लगभग 10 स्टूडेंट का, ठीक है। 10 स्टूडेंट का बनाएंगे, यानी कि कितना ऑब्जेक्ट बनेगा इसमें, 10 स्टूडेंट का हमको मार्क्स लेना है, मतलब 10 स्टूडेंट का हमको डिटेल्स प्रिंट कराना है, तो कितना ऑब्जेक्ट बनाएंगे? 10 ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो आप ऑब्जेक्ट का क्या बना लेना है? एरे बना लेना है। क्योंकि 10 ऑब्जेक्ट बनाना टफ हो जाएगा ना, तो आप ऑब्जेक्ट का क्या भी बनाएंगे? एरे बनाएंगे, ठीक है। और उसको आउटपुट मेरे को इस तरह आना चाहिए, आईडी, नेम, यहां लिख दे रहे हैं, ये हट जाएगा तो इसको लिख दे रहे हैं। यहां पर हेडिंग एक रहना चाहिए, आईडी, और थोड़ा स्पेस, नेम, इसी तरह ईमेल और कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ बर्थ, जो भी
उसके बाद आपको टोटल मार्क्स 5 सब्जेक्ट्स का अलग अलग मत कीजिएगा, टोटल मार्क्स इतना होना चाहिए। पहला स्टूडेंट का आईडी इसी फॉर्मेट में, टेबुलर फॉर्मेट, पहला स्टूडेंट का आईडी, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, डीओबी, टोटल मार्क्स एंड, समझ गए? तो ये 10 स्टूडेंट का होना चाहिए, ये आप बनाएंगे। नेक्स्ट डे हम चेक करेंगे, इसको बनाना है आपको। चलिए, तो अब नेक्स्ट डे चेक करेंगे, इसको देखेंगे। बाकी अब इसका भी एग्जांपल, इसे अगर हम बनाएंगे इसको, तो इसका भी एग्जांपल एक इसी के साथ हम लोग इसका भी यूज कर लेंगे, कंटेनरशिप का भी यूज कर लेंगे, ठीक है।